हेलो एवरीवन, हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। काफ़ी लोग जो हैं फैमिली प्लानिंग करते हैं, काफ़ी बुक्स को रेफ़र करते हैं कि कैसे वुमेन भी सेफ़ रहे, उनका बेबी भी सेफ़ रहे पोस्ट डिलीवरी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बहुत ही पहले टाइम से ये डिस्कस हुआ है, बहुत ही पुराने टाइम से ये डिस्कस होते आया है। हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार के बारे में और हमारे साथ जुड़े हैं गर्भ संस्कार की एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा गौर। इनसे हम बात करेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार, हर्ष, is a गर्भ संस्कार. It is a discipline. It is a lifestyle. What mother gives to the baby inside the womb. गर्भ संस्कार एक पेरेंटिंग है जो हम वूम से स्टार्ट करते हैं. तो गर्भ संस्कार आज के टाइम में बिकॉज इट्स अ एंशिएंट स्पिरिचुअल साइंटिफिक प्रैक्टिस जो हमारे एंशिएंट टाइम से चली आ रही है और कहीं ना कहीं हम लोग आज के मॉडर्न वे में बिकॉज ऑफ द डेली चैलेंजेस, मतलब द वुमेन इज स्ट्रगलिंग बिटवीन बैलेंसिंग बिटवीन द प्रोफेशन एंड द पर्सनल लाइफ. सो नाउ डेज दिस गर्भ संस्कार आई थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज सी वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा, वी ऑल पेरेंट्स डू आई थिंक कि बेस्ट स्कूल में भेजेंगे. सबसे पहले तो बेस्ट स्टेप क्या है, बेस्ट गायनेक हायर करेंगे, बेस्ट हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी, बेस्ट रूम होना चाहिए, एवरीथिंग राइट. उसके बाद होती है बात कि बेस्ट स्कूलिंग शुरू होगी. बट क्या हम कभी बात करते हैं रूट्स को, मतलब रूट्स को कैसे, बुनियाद को हम अपने बच्चे की कैसे मजबूत करें, राइट. बिल्डिंग बनने के बाद उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, ब्यूटीफुल बनाना तो आसान है. बट अगर कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि रूट, बुनियाद जो है बिल्डिंग की वही हिल जाएगी, अगर कोई ऐसे आते हैं, वो गर्भ संस्कार सिखाता है. बिकॉज नाउ डेज we all knows it's a life challenges nowadays are like that, the exposure of everything is like that ki nowadays this anxiety, this emotional disorders, this depressions, lifestyle disorders is increasing day by day. And why it is all about? Because of the stress, because of the lifestyle, because of the challenges the woman is facing daily. पहले के ज़माने में क्या था, घर पे खाना बनाना है, घर में रहना है. बड़ा वैसे बताऊं तो अगर मैं एज अ प्रोफेशनल वुमेन बात करूं तो पहले ज़माने में ज़्यादा इजी थी लाइफ. शायद हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं तो शायद मुश्किल है. बट नाउ डेज वी एज अ वुमेन, एज अ प्रोफेशनल आर मोर स्ट्रगलिंग बिकॉज घर एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही हमें बैलेंस करना एंड एवरीवन गेट द 24 आवर्स. तो प्रेगनेंसी में वो चीज़ अपने बच्चे के ऊपर आपका असर ना आए, क्योंकि माँ का व्हाट वी से द लाइफस्टाइल, आचार विचार एंड आहार डायरेक्टली इम्पैक्ट द बेबी. मैम, एज पर द गर्भ संस्कार बेबी को कंसीव करने का टाइम क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू गर्भ संस्कार, या हमारा, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे 108 उपनिषद हैं और उनमें से 17 उपनिषद है गर्भ उपनिषद. उसमें हमें जो बताया गया है हर चीज़ का एक प्रॉपर मतलब साइंटिफिक तरीका है हर चीज़ का. देखिए, पहली बात तो एज बहुत मैटर करती है. राइट एज टू कंसीव, ईदर अ मेल और अ फीमेल, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दी योर हेल्थ ऑफ योर बॉडी, हाउ मच यू आर फिट फ्रॉम इनसाइड, ईदर अ फादर, ईदर अ मदर, राइट. एंड दिस थिंग स्टार्ट when you are starting with your puberty, when you are starting like when you have grown up with the reproductive system. आपके जब आपका पीरियड स्टार्ट होते हैं, menstruation स्टार्ट होता है, जब आपका टीन एज के बाद होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ. हम सबको, मुझे लगता है, वहाँ से ही तैयारी शुरू होनी चाहिए, एक फीमेल हो या एक मेल बॉडी हो. ठीक है, पहले हम फीमेल बॉडी की अगर हम बात करें, जब कोई भी लड़की menstruations होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो उस समय पे उसको ये समझाना, इट इज नॉट अ कर्स, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग, राइट. साउथ में आज भी ये रिचुअल है, दे सेलिब्रेट, और वो शादी की तरह सेलिब्रेशन होता है. आई डू, मतलब देर इज अ वन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सेरेमनी व्हेन द गर्ल यूज्ड टू गेट लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स,
शी डेकोरेट, मतलब एंड वो केयर कराई जाती है उसकी कि वो 4 दिन उसको, जैसे पहले बनाया गया था ये कि स्पाइसेस नहीं खानी है, रेस्ट करना है, ये करना है. नाउ डेज व्हाट वी आर डूइंग इज द गर्ल्स हैव स्टार्टेड टेकिंग इट एज अ कर्स. रात को लेट नाइट खाना है. आप मतलब देखिए इसमें वो बात नहीं है, एवरीथिंग इज मेडिकली प्रूवन. आप टाइट कपड़े पहन रहे हैं, आप कुछ भी, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो आपकी वहां से बुनियाद बन रही है आपकी फर्टिलाइजेशन की, आपकी फर्टिलिटी की बुनियाद बन रही है. उसी को हम लोगों ने चेंज कर दिया है. हमने अपने लाइफस्टाइल, हमने कुछ वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही मतलब अपने आप को मतलब पियर में सेटल करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी स्टार्टेड एडेप्टिंग द बैड लाइफस्टाइल, है ना. मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग. देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग लाइक दैट. इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी एंड वी आर इन अ कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड. आई एम नॉट अगेंस्ट एवरीथिंग, बट यस, भगवान ने, कुदरत ने अगर मेल और फीमेल अलग बॉडी बनाई है तो कुछ सोच के बनाई है. और लड़की को जननी बताया है. ब्रह्मा जी के बाद अगर कोई क्रिएटर है तो वो एक औरत है, एक फीमेल है. राइट? सृष्टि की रचना कर रहे हो आप. आने वाला टाइम सृष्टि की रचना कर रहा है. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर, दैट टेक इट एज अ, इफ यू आर अ फीमेल, टू बी अ प्राउड टू बी अ फीमेल. बी अ प्राउड टू बी अ फीमेल. डोंट बी लाइक कि ओके यार लड़कों की लाइफ ज़्यादा इजी है, लड़कों का वो है. ये बात आती है फीमेल्स के लिए. उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलिटी. अब मेल्स में भी अगर हम बात करें, इक्वली इंपॉर्टेंट द मेल हैज टू बी परफेक्ट एंड हेल्दी. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या आपके स्पर्म काउंट कम हुए, क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स खराब हुई. आप स्क्रीन टाइम, लैप पे पूरी रात बैठे काम कर रहे हैं, पूरे दिन बैठ के काम कर रहे हैं, मोबाइल्स हैं, आप स्क्रीन से, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये रेडिएशंस हैं जो आपके एग्स की फर्टिलिटी, आपके स्पर्म्स की फर्टिलिटी सबको इफेक्ट कर रही है. और आज भी हम कहीं ना कहीं मेल फर्टिलिटी को इग्नोर करते हैं. नाउ डेज, इवन नाउ द चेंजेस हैव स्टार्टेड. नाउ डेज मेरे पास कपल्स आते हैं और ये बोलते हैं मैम वी आर प्लानिंग टू कंसीव, सो हाउ वी हैव टू चेंज, हाउ वी हैव टू डिटॉक्स आवर बॉडी एंड ऑल दिस थिंग. तो फर्टिलिटी का एक तो परफेक्ट टाइम है, आपका एज आपकी सही होनी चाहिए, एंड दैट इज योर लाइक बिटवीन 20 to 35. उसके बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है. ऑफ कोर्स बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपकी बॉडी भी डिजेनरेटिव चेंजेस है, एजिंग है, सब चीज़ों की एजिंग है. राइट? सो उसके बाद बात आती है आपकी फर्टिलिटी की. आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए. यू आर फ्री ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, पीसीओडीज हैं जो बहुत कॉमन है, सिस्टिक ओवरियन डिजीज हैं. हम आज मेरे ख्याल से हर्ष जी, मेरे पास प्रेगनेंसी वाले केसेस कम आते हैं, मेरे पास बीज संस्कार के इनफर्टिलिटी केसेस ज़्यादा आते हैं. Okay. ये ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं. और जब टाइम था, जब प्लानिंग करनी थी, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और जब चाहिए तो चाहिए. दैट्स व्हाट आजकल तो बहुत कॉमन एक एग फ्रीजिंग कंसेप्ट भी शुरू हो चुका है. राइट? एग फ्रीजिंग की अभी हमें अपना करियर बनाना है, अभी हमें अपना बच्चा अभी नहीं प्लान करना, तो फिर पता है कि वो डिटोरिएशन आएगा बॉडी में, तो आप हमारे एग फ्रीज करके रख दीजिए, जब हमें बच्चा चाहिए होगा विल डू इट. तो हम लोग सब नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं. ठीक है, साइंस ने बहुत, टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी है, बट है तो सब कुछ नेचर के अगेंस्ट ना. बेबीज आर आल्सो मेकिंग इन द मशीन्स. ठीक है, तो ये एक सही टाइम, आपका सही हेल्दी होना, एक तो ये इम्पोर्टेंट है. दूसरा फर्टिलिटी पे अगर हम बात करते हैं कंसीव की, जिससे आपका कोई जाके आपकी जैसे कहते हैं रिस्क प्रेगनेंसी ना हो, कोई बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट बढ़ के ना पैदा हो, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई आपकी कंपैटिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप्स, एक जैसे सेम रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, कंसेशनियस मैरिजेस जिसको बोलते हैं हम लोग, कि वी शुड नॉट गेट मैरिड इनटू द सेम रिलेशनशिप, फैमिली. क्योंकि अगर आपके अंदर कोई भी हेरिडिटी डिसऑर्डर है आपके जीन्स के अंदर, तो दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट जनरेशन. ये मैंने नोटिस किया कि कुछ कम्युनिटीज में ऐसे होता है कि यू नो सेम ही, एंड दैट इज, आप देखिए उन कम्युनिटीज में है भी ये दिक्कतें. उन कम्युनिटीज में बच्चों को कोई ना कोई डिफेक्ट, बिकॉज उन कम्युनिटीज में बच्चे भी बहुत सारे पैदा करे जाते हैं, तो वो शायद इग्नोरेंस हो जाता है. हम मतलब वैसे नॉर्मली लोग 1 या 2 करते हैं, और अब तो योगी जी ने ही वैसे हमारे यूपी में भी वो कर दिया है कि 2 से ऊपर बच्चे नहीं होंगे. तो वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. ठीक है ना.
उसके बाद आप जब प्लान करते हो तो 6 महीने पहले दो कपल्स को अपना एक प्लानिंग करनी चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी बॉडी का बिल्कुल प्योरिटी ऑफ द मतलब वी हैव सम, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ बीज संस्कार जो आप पूछ रहे हैं मेरे से, अगर आप गर्भ संस्कार की लैंग्वेज में बात करेंगे, एंड वी हैव द बीज संस्कार का प्रॉपर एक सिस्टम है. वी प्योरीफाई द, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वी प्योरीफाई द कपल बॉडी बाय सम मेडिटेशंस. हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, राइट? हमारी बॉडी 5 से बनी है. हमारी अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, राइट? और हर एलिमेंट हमारा एक बॉडी पार्ट और हमारा एक ऑर्गन बनाता है. कहते हैं ना इन्हीं यहाँ 5 एलिमेंट से बने, यहीं से बने और ये शरीर जल जाएगा. आत्मा ही तो है जो कैरी फॉरवर्ड होती है हमारी, राइट? तो वो हम उसको प्योरीफाई करते हैं, राइट? उसके बाद बताया जाता है अभी योगा में आना है, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को, अपने खाने को, आहार को सात्विक भोजन में रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना, किस तरह से लाइफस्टाइल, स्लीपिंग साइकिल, ईटिंग साइकिल, एवरीथिंग मैटर्स फॉर कंसीविंग इट, एवरीथिंग मैटर्स. उसके बाद आपका बात आती है कि भाई अब ओवुलेशन पीरियड होता है, जैसे हमारी 29 डेज की एक पीरियड साइकिल होती है हमारी, ठीक है? तो हमारा व्हेन यू गेट योर पीरियड्स, ओके, व्हेन यू उसके बाद 10th to 15 डेज इज अ हाई ओवुलेशन पीरियड, जब एग्स प्रॉपर बनते हैं और एग्स हमारे फेलोपियन ट्यूब्स पे आते हैं. अगर उस टाइम पे स्पर्म्स आते हैं एंड दे गेट फर्टिलाइज, स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होते हैं, तो वो हमारा बहुत, जैसे जिन लोगों का भी जो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं या जिनका कोई भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो बेसिकली देयर इज अ किट्स आल्सो नाउडेज अवेलेबल इन द मार्केट, एंड डॉक्टर्स आल्सो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं हम इसको, कि बकायदा देखा जाता है कि कितने एग्स का साइज हो गया, कब एग्स का साइज ठीक है, उस टाइम पे फिर हम कपल को बोलेंगे यू ट्राई टू कंसीव. तो इट्स अ प्रोसेस. And nowadays, I'm really happy to see the couples who are aware about it and they are coming to us कि yes, and the especially I really like things कि and I appreciate the males are coming voluntarily कि yes ma'am, we both are couple as because parent तो दोनों ही होते हैं ना. ट्रू, सिर्फ माँ का रोल नहीं रहता, माँ का रोल नहीं रहता ना. और अभी थोड़ा सा कम हो गया, तो पहले तो क्या होता था, फादर का शायद लड़के का तो टेस्टिंग ही नहीं होता था, एंड एवर पीरियड ऑफ द टाइम लड़की को ही ब्लेम करा जा रहा होता था कि अरे इसको ही दिक्कत है, ये माँ नहीं बन पा रही, माँ नहीं बन पा रही, अरे नहीं. राइट. तो दिस इज द थिंग, द प्रोसेस ऑफ कि कब कंसीव करना चाहिए, कब